ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला है। पति से पावन बनाकर घर ले जाते हैं। बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। दुख से छुड़ाकर सुख देते हैं। ऐसे बच्चों को बाप को प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा कहते, बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, वह लिबरेटर भी है, गाइड भी है, सबका सद्गति दाता भी है, दुख हरता सुख दाता भी है, परम धाम का रहने वाला है। सब भक्त बच्चे उस परमात्मा को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं। उनका नाम है शिव, अर्थात कल्याण करने वाला। वह हम सब पर रहम करते हैं। वह सब पर रहम करते हैं, आकर सबको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के जब राज्य था तो उसे वैकुंठ और स्वर्ग कहा जाता। स्वर्ग की वैसे भी महिमा है। कोई शरीर छोड़ता तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन जानते नहीं कि स्वर्ग कहाँ किसको जाता है। बाप सबका कल्याणकारी है। सभी उस भगवान को याद करते हैं कि परमपिता परमात्मा आओ। इस समय बाप बच्चों के सन्मुख है। बाप कहते, मैं सबको राजयोग सिखाकर सबको दुख की दुनिया से लिबरेट कर सुख की दुनिया में ले जाता हूँ। सबको पावन बनाता हूँ। परंतु आश रखते हैं कि अब बच्चे आप मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। तुम एक जन्म पवित्र बनेंगे, मैं 21 जन्म तुम्हें पवित्र दुनिया में ले चलूँगा। गांधी जी को भी फादर कहते हैं, लेकिन वो भारत का बापू जी है, विश्व का नहीं। विश्व का बापू जी सारे विश्व को दुखों से छुड़ाकर शांति धाम ले जाना एक शिव पिता परमात्मा का ही काम है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र रहो। है बहुत सहज, परंतु फिर बाप को भूल जाते हैं, फारकती दे देते हैं। जो बाप इतना ऊंचा बनाते हैं उनको तो कभी नहीं फारकती देनी चाहिए। उनकी श्रीमत पर चल अपना जीवन बनाना चाहिए। वो आए हमारा जीवन सुखी बनाने, सुख की दुनिया में ले जाने। ये एक अंतिम जन्म पुरुषार्थ का है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध पाएंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे। बाप कहते, मीठे बच्चे। बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी एक बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न है, बाप का कलब कलब फर्ज क्या है? कौन सा होना बाप को ही रहता है? बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को होना रहता कि मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। ये फिक्र बाप को रहता है, मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं। वह लिबरेटर है, गाइड है। वह सबकी सद्गति करने वाला है। वह सबको दुखों से छुड़ाकर सुखी बनाने वाला, दुख हरता सुख दाता है। समझते हैं वो परम धाम का रहने वाला है। सब भक्त हैं बच्चे, भगवान है एक बाप। ये तो ज़रूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। अब बच्चे जब भक्त तो बहुत हैं, परंतु उन पर रहम करने वाला एक बाप है।
सारी दुनिया को एक ही बाप आकर सुख शांति देते हैं। समझते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ या स्वर्ग कहा जाता। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना होना रहता। हद के बाप को भी फुरना होता। ये तो बेहद का बाप है। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप है। उनको ही फुरना रहता कि मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। जब हम दुखी होते हैं, पुकारते हैं, तो बाप को फुरना रहता है जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा बचाओ। अब तुम बच्चों के सन्मुख बाप बैठा है। बाप कहते क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि इस समय सब पतित हो गए, मैं जाकर सबको राजयोग सिखाकर पावन बनाऊं। कितना बाबा को बच्चों का फुरना है कि मैं जाकर बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाऊं। ये तो मेरा कलब कलब का फर्ज है। बाल इस समय पुकारते सभी हैं, परंतु वो लव नहीं है, वो प्यार नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। ये मेरी बात मानो तो सही ना। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने, मेरी श्रीमत पर चलो। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उनका हद का सन्यास, तुम्हारा बेहद का सन्यास। तुम सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रैक्टिकल में तुम हो। कोई भी लगा बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी जी को भी फादर कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। वह भारत का फादर था, सारी दुनिया का तो नहीं कह सकते। सारी दुनिया का पिता तो एक है। वो बाप कहते मीठे बच्चे, काम मां शत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस दुनिया में कोई सुख नहीं। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सब सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिरों कहते मीठे बच्चे, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 21 जन्म के लिए तुम्हारी काया कलत्र कर दूंगा, अर्थात काया शरीर भी पवित्र होगा। है बहुत सहज, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। 4-6 मास पवित्र रहते फिर गिर जाते। तुम जानते हो बाबा कल पूर्व के समान हमें समझा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे समझाया था, फिर समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। ये बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, कल्याणकारी। शरीर तो है नहीं और सबके शरीर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है। वह इनमें प्रवेश करते हैं। भारत में शिव जयंती मनाते। मंदिर भी सबसे बड़ा यही है। देलवाड़ा मंदिर भी यादगार यही बनाते। उसमें लिंक रख दिया, शिवलिंग। समझाना चाहिए शिव आते तो जरूर हैं। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ भोगती है। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं ये कोई नहीं जानते। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। मेरा नाम शिव है। तुम बच्चे भी आकर मेरे बने, तुम बच्चे भी आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उनके भी नाम बदली होते। अब आप सन्मुख आया,
ईश्वर जिसको आधा कल्प याद किया, फिर चलते चलते तुम भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह तो कहते सुख का अंगूठा समान है। स्वर्ग का नाम तो बाला है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं, अब उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाप इतना समझाते हैं, अब उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवानुवाच, मैं तो सब आत्माओं का निराकार बाप हूँ, और कोई कह नहीं सकता। बाल अपने को शिव हम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। वे अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल जाता। यहाँ तो कायदे का ज्ञान है, यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक मैं ही हूँ। तुम्हें वंडर खाना चाहिए। सारी पति दुनिया को कैसे आकर पावन बनाते हैं। बाबा कहते वंडर खाना चाहिए। सारी दुनिया को कैसे आकर पावन बनाते, वो भी 21 जन्म का वर्षा देते। बाप कहते तुम्हें वंडर खाना चाहिए। सारी दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की श्रीमत पर कदम कदम चलना चाहिए। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की श्रीमत पर कदम कदम चलो। माया दुस्तर है, बाबा कहते हैं। पढ़ते भी हैं, पढ़ाई ईश्वरी माँ वाक्य भी सुनते हैं, फिर भी वो मायावश बाप को फारकत ही दे देते। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देंगे तो कहेंगे मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा कहते यहाँ तो औरों की भी सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाना। ये मदद आप मेरी नहीं करेंगे क्या? फारकती देना बदनाम करते हैं। कितनी मुश्किल होती, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। ज्ञान जग में विघ्न तो पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती। बाबा कहते सियाने बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। सियाने बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या माइनस करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब बाप के दिल पर चढ़े सो तख्त पर बैठे। ये भी समझते हैं कि हमारा तख्त क्या होगा। अरे खुद भी समझ सकते हैं हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा कितना सुंदर महल और ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर में लगाते हो। अब तुम जानते हो कि हम ही विश्व के मालिक थे, सारा धन। अब तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। नारायण ने भक्ति मार्ग में शिव कितना बड़ा मंदिर बनाया, सोमनाथ का मंदिर। तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का मंदिर। अब बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए।
तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? भूल क्यों जाते हो? ये तो कहानी है। घर में जैसे मित्र संबंधियों को बैठ कहानी सुनाते हैं, बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आत्मदन की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले ही विश्व के मालिक थे। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लाइक बना लो राजभाग लेने के लिए। यह है सत्यनारायण की सत्य कहानी। ये कहानी तुमको सुनकर औरों को भी सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सतयुग त्रेता में ये ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण समझाते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। कितना निरंकारी। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। तुम समझते हो बाबा हमको पति से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना तो नहीं चाहिए ना। तुम्हें ऊंची सेवा करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना मैं ऊंचा और कितना लाइक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना या दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सियाना बन बाप की श्रीमत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा, बाप जो सत्यनारायण या सत्यनारायण की कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को सुनानी है। अब आज का वरदान। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक चलता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा सुख दाता है, ना कि दुख दाता। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं, तकदीर बनाने वाला एक ही परमात्मा है। कहावत भी है, तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आ। ये सारी नॉलेज अथवा गायन एक परमात्मा का है। तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आ, ये सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है फिर कह देते प्रभु का दिया हुआ मीठा, प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है। इसमें अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाना दिए हुए कर्म का फल भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है।
परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं कि हम परमात्मा को दोष क्यों देते हैं। ये दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो कर्म किए उसे भोगना पड़ता है। हर एक अपने अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुख भोगते हैं। अब उस भाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखाते हैं। अब ये कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत विघन डालती है। अब परमात्मा तो सबके जो भी कुछ सहन करते हैं वह भोगना मीठी लगती है। परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। जो हमें माइट और लाइट देते हैं। अब परमात्मा कहते बच्चे, बिगड़ी तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं, भूल जाते हैं, वो अपनी तकदीर आपे बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने भोगना भोगते हैं उनके लिए मैं जवाबदार हूँ। मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए मैं जवाबदार हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। जब ऐसे कहेंगे परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो,